Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.6, question number 2. And the statement is, cricket ground in a village is in the shape of parallelogram. One side of the ground is 65 meter long. Students, parallelogram वो quadrilateral होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, लेकिन उसका कोई भी जो एंगल है वो राइट एंगल नहीं होता। यानी कि पैरेललोग्राम वो फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों, और लेकिन उसका कोई भी एंगल जो है वो राइट एंगल नहीं होता। ये मैंने आपके सामने एक पैरेललोग्राम ड्रा की है। अब वो कह रहा है कि इसकी जो साइड है, एक साइड वो 65 मीटर है और दूसरी इन्फॉर्मेशन वो हमें ये दे रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हैविंग लेंथ 65। अगर ये 65 है तो ये भी 65 है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि दोनों लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये स्टूडेंट्स है 42 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ये हमने फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझें कि एक गांव में एक ग्राउंड है जो पैरेललोग्राम की शेप में है। पैरेललोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसकी जो एक पेयर ऑफ साइड है वो 65 मीटर है, यानी कि ये 65 और ये भी 65 है, और इन दोनों 65 मीटर की जो साइड्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 42 मीटर है। तो हमने फाइंड करना है कि अगर इस ग्राउंड के ऊपर घास लगाना हो, प्लांटेशन करनी हो, और उसका रेट हो ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपने क्लास 6, 7, 8 में ज़रूर पढ़ा होगा, आप इसको याद कर लें दोबारा। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है। तो एरिया ऑफ दिस ग्राउंड, ये मैंने ये पैरेललोग्राम शेप में थी तो मैंने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं इधर पैरेललोग्राम की जगह ग्राउंड लिख लूँगा। एरिया ऑफ ग्राउंड जिस पर हमने प्लांटेशन करनी है वो होगी स्टूडेंट्स 65 मल्टीप्लाई बाय 42, और ये मीटर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब 65 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 42 से, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2730 मीटर स्क्वायर। 2730 मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स इस ग्राउंड का एरिया आ गया है। अब हमने फाइंड करनी है इसकी कॉस्ट। तो मैं नीचे लिख लूँगा स्टूडेंट्स, कॉस्ट इज़ इक्वल टू, कॉस्ट का रेट है 10 रुपीज़ 10 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर का मतलब है कि वो मीटर स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, और जितने मीटर स्क्वायर हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2730 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जो कॉस्ट है स्टूडेंट्स इसकी ग्राउंड में प्लांटेशन की, जो 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ज़ीरो उठाकर हम इसके साथ लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 27,300 स्टूडेंट्स इसकी कॉस्ट होगी ग्राउंड में प्लांटेशन करने की। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।